तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर। मैं रोज़ की तरह आज फिर 26 नवंबर 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 26 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA के अगले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? सही आंसर है बी, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ जी को। की पॉइंट रख लेते हैं। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ 24 नवंबर 2025 से नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। वह 2021 से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। यह नामांकन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3(2) के खंड बी के तहत अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। वह न्यायमूर्ति सूर्यकांत का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। 53वें मुख्य न्यायाधीश ने सूर्यकांत जी हैं, याद रखिएगा। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड HAMMER सटीक निर्देशित हथियार प्रणाली के उत्पादन के लिए किस फ्रांसीसी कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सही आंसर है सी, शेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस। की पढ़ते हैं। सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस HAMMER हथियार उत्पादन के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ सहयोग कर रहा है। यह समझौता भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए HAMMER के निर्माण, आपूर्ति और रखरखाव को स्थानीयकृत करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स यांत्रिक भागों और उप असेंबली के स्थानीय उत्पादन के माध्यम से स्वदेशीकरण का स्तर 60% तक बढ़ने की उम्मीद है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर ताली मेरेन AO जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टियर 2 कहां आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर है बी, नागालैंड में। की पॉइंट देखते हैं। चुमो कोदिमा फुटबॉल स्टेडियम 2025-26 टियर 2 चैंपियनशिप के लिए आधिकारिक स्थल है। नागालैंड पहली बार इस राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। इस कार्यक्रम का नाम बदलकर नागालैंड के एक प्रतिष्ठित फुटबॉलर और चिकित्सक डॉक्टर तालीमेरेन AO के सम्मान में रखा गया है। यह चैंपियनशिप भारतीय फुटबॉल में युवा महिलाओं के उदय और बढ़ते आत्मविश्वास को उजागर करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इंदौर में आयोजित इंडियन ओपन स्पेस चैंपियनशिप में महिला खिताब किसने जीता है? सही आंसर है सी, अनाहत सिंह जी ने। की पॉइंट देख लेते हैं। अनाहत सिंह भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त और नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी हैं। उन्होंने 54 मिनट के रोमांचक मुकाबले में 3-2, 11-8, 8, 11-13, 11-9, 6-11, 11-9 से फाइनल जीता है। अनहद 17 साल की हैं और उन्हें भारत की सबसे प्रतिभाशाली स्क्वैश प्रतिभाओं में से एक माना जाता है। सेमीफाइनल में आयरिश तीसरी वरीयता प्राप्त हन्ना क्रेन को 3-2 से हराकर वह फाइनल में पहुंच गई हैं। आइए पांचवें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस नेता ने 2026-2028 चक्र के लिए दुबई के सबसे बड़े 3 साल के बजट को मंजूरी दी, जिसका कुल व्यय AED 302.7 बिलियन निर्धारित किया गया है? सही आंसर है बी, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। की पॉइंट लिखते हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम UAE के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दुबई के शासक हैं। उन्होंने AED 329.2 बिलियन के अनुमानित राजस्व के साथ 3 साल के बजट को मंजूरी दे दी। अकेले 2026 का व्यय AED 99.5 बिलियन है, जिसमें AED
5 बिलियन सामान भंडार के रूप में आरक्षित है। बजट दीर्घकालिक लक्ष्यों जैसे सतत विकास, मजबूत सार्वजनिक सेवाओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर जोर देते हैं। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड स्किल्स एरिया प्रतियोगिता के लिए भारत के दल में कितने प्रतियोगी शामिल हैं? सही आंसर है सी 23 की पढ़ते हैं। भारत के दल में 23 उम्मीदवार हैं जो 21 कौशल श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह वर्ल्ड स्किल एशिया प्लेटफॉर्म में भारत की पहली भागीदारी है। प्रतिभागियों ने विशेषज्ञ मार्गदर्शक में कठोर प्रशिक्षण लिया है। मंत्रालय ने दुनिया की कौशल राजधानी बनाने के भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला है। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की महिला टीम ने ढाका में आयोजित किस वैश्विक खेल आयोजन में लगातार दूसरा खिताब जीता है? सही आंसर है बी, महिला कबड्डी विश्व कप में। की पॉइंट देखते हैं। महिला कबड्डी विश्व कप महिला कबड्डी टीमों के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। भारत ने पारंपरिक रूप से इस आयोजन में अपना दबदबा बनाए रखा और लगातार दुनिया की सबसे मजबूत कबड्डी टीम के रूप में प्रदर्शन किया है। 2025 संस्करण में भारत नॉक आउट में अजय रहा। सेमीफाइनल में ईरान को 33-21 से हराया। फाइनल ढाका में आयोजित किया गया था, जहां भारत ने चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली, ये जीत ली। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए सेंटर द्वारा जारी कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स CDI 2025 के अनुसार मूल्यांकन किए गए देशों में भारत की समग्र रैंक क्या है? सही आंसर है सी, 36वां नंबर की पढ़ते हैं। CDI 2025 में भारत की समग्र रैंक मूल्यांकन किए गए प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से 36वीं है। यह रैंकिंग 8 नीति स्तंभों में मिश्रित प्रदर्शन को दर्शाती है। भारत का सबसे मजबूत क्षेत्र पर्यावरण था, जहां इसे विश्व स्तर पर 8वां स्थान मिला है। भारत के सबसे कमजोर संकेतक व्यापार वित्त थे, दोनों को 38वां स्थान मिला है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने रेवाड़ी हरियाणा में पेलेट्स प्लांट का उद्घाटन किया और के 2 बायो एथेनॉल प्लांट की आधारशिला रखी है? सही आंसर है बी, प्रहलाद जोशी जी ने। की पॉइंट देखते हैं। प्रहलाद जोशी नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा के केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने एक प्लेट प्लांट का उद्घाटन किया तो ठूंठ के प्रतिदिन 240 टन प्लेट का उत्पादन करने में सक्षम है। उन्होंने के 2 बायो एथेनॉल प्लांट की आधारशिला रखी, जो भारत के E20 मिशन और नेट जीरो 2070 लक्ष्य का समर्थन करता है। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने स्पेन पर 2-0 की जीत हासिल करके लगातार तीसरा चैंपियनशिप पूरा करके अपना चौथा डेविस कप खिताब हासिल कर लिया है? सही आंसर है बी, इटली ने। की पढ़ते हैं। इटली ने कुल मिलाकर अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता। टीम संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद लगातार 3 डेविस कप जीतने वाला पहला देश बन गया। मटेओ बेरेटिनी ने प्लाल्बो कोरोटो बूस्टा के खिलाफ फाइनल में पहली जीत हासिल की। प्लेवियो कोबोली ने तीनों सेटों की लड़ाई में जोमे मुनार को हराकर जीत पूरी कर ली है। आइए आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है बी, बिजली क्षेत्र को आधुनिक और प्रतिस्पर्धा बनाना। की पंडित इलेक्ट्रिसिटी संशोधन विधेयक 2025 भारत के बिजली क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार पहल है। इसका उद्देश्य बिजली की आपूर्ति, मूल्य निर्धारण, विनिमय से जुड़ी पुरानी प्रणालियों को बदलकर एक अधिक प्रतिस्पर्धी, कुशल, उपभोक्ता अनुकूल ढांचा स्थापित करना है। बिजली की लागत का तर्क संगतिकरण, ताकि टैरिफ वास्तविक आपूर्ति लागत को दर्शा सके। छिपी हुई क्रॉस सब्सिडी को कम करना, जहां उद्योग, वाणिज्य, उपभोक्ता अन्य श्रेणियों को सब्सिडी देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को जनजाति कार्य मंत्रालय की पहलों की जानकारी किसने दी? सही आंसर है बी, जुएल ओराम जी ने। की पढ़ते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण को हाल ही में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री जुएल ओराम और वरिष्ठ अधिकारियों ने मंत्रालय की उन पहलों के बारे में अवगत कराया जो देश भर की जनजातीय आबादी को सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। सांसद भवन में हुई इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, जनजातीय समुदायों के अधिकारों पर केंद्रित कई कार्यक्रमों की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने मंत्रालय के बढ़े हुए बजट की सराहना की। विश्वविद्यालय स्कूलों के बीच मजबूत संबंध, अधिक शैक्षणिक सहायता, विशेष रूप से जनजातीय बहुल क्षेत्रों में त्वरित स्वास्थ्य हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर दिया है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इथोपिया का कौन सा ज्वालामुखी 12,000 साल बाद 23 नवंबर 2025 को फट गया? सही आंसर है बी, हेली गुब्बी ज्वालामुखी। की पुनरुक्ति, इथोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक 23 नवंबर 2025 को फट गया। इस विस्फोट से उठने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई। यह लाल सागर पार करते हुए यमन, ओमान तक फैल गई। विस्फोट से उठी भारी मात्रा में ज्वालामुखी राख ऊपरी वायुमंडल तक पहुंच गई। ये राख बादल हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अब उत्तरी भारत की और पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। विमानन प्राधिकरण द्वारा अलर्ट जारी किए गए हैं। इस घटना के बाद भारत, डीजीसीए और कई एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी की है, जबकि मौसम विभाग एजेंसियां राख के फैलाव और उसकी दिशा की निरंतर निगरानी कर रही हैं। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर में चूना पत्थर ब्लॉकों की नीलामी कहाँ आयोजित की जाएगी? सही आंसर है बी, जम्मू कन्वेंशन सेंटर, केनाल रोड में। की पॉइंट लिखते हैं, जम्मू और कश्मीर में खनिज विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्र शासित प्रदेश 24 नवंबर 2025 को अपनी पहली बार चूना पत्थर लाइमस्टोन ब्लॉकों की नीलामी आयोजित करने जा रहा है। यह कार्यक्रम केंद्र शासित प्रदेशों के खनन क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक होगा, जिसका उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को उजागर करना है। नीलामी जम्मू के कन्वेंशन सेंटर, केनाल रोड में आयोजित की जाएगी, जिसमें केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उप मुख्यमंत्री श्रीधर चौधरी की उपस्थिति रहेगी। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। संविधान 131वां संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है बी, चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के अंतर्गत लाना। की प्रणीत भारत सरकार संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2025 लाने की तैयारी में, जिसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत लाना है। यह कदम चंडीगढ़ के प्रशासनिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। उसे उन अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में शामिल करेगा जो सीधे राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए विनियमों के तहत संचालित होते हैं। वर्तमान में चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के राज्यपाल के हाथों में है। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल द्वारा कुल माल लदान कितना दर्ज किया गया है? सही आंसर है बी, 10-20 मिलियन टन। की पूर्ति, भारतीय रेल ने देश की माल परिवहन क्षमता में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में 1 अरब टन 1 बिलियन टन से अधिक की संचयी माल ढुलाई जीत की। 19 नवंबर 2025 तक कुल माल लदान लगभग 10-20 मिलियन टन एमटी तक पहुंच गया। यह उपलब्धि भारत की औद्योगिक वृद्धि, बुनियादी ढांचे के विकास, लॉजिस्टिक दक्षता, सतत परिवहन में रेल की अहम भूमिका को रेखांकित करती है। आइए 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन, ढाका बांग्लादेश में हुए महिला कबड्डी वर्ल्ड कप को किसने जीता है? यही आंसर है डी, भारत ने। की पॉइंट देखते हैं। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ढाका बांग्लादेश में चीनी ताइपे को 35-28 की स्कोर से हराकर कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता। इस जीत के साथ भारत ने लगातार दूसरा वर्ल्ड कप जीता और पूरे टूर्नामेंट में बिना हारे रहा, जो महिलाओं के खेल में एक बड़ी उपलब्धि है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है
इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स। भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए भारत के पहले स्वदेशी एंटी सब मरीन वेलफेयर सैलो वाटर वेसल का नाम क्या है? INS शिवलिक, INS माहे, INS विक्रांत, INS कवरत्ती। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 26 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्त आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।